भाई ये सब एसएससी में क्या हो रहा है? आपको नहीं लग रहा है एसएससी ऐसे बिहेव कर रही है? चलो आज मेरा ये मन है, आज ये करूंगा, आज ये करके देखता हूं, क्या मुझे ये करके मजा आएगा? मतलब हम होली मनाने क्या गए, एसएससी ने तो नोटिसों की बाढ़ लगा दी। तो मैं आपको सब कुछ समझाने वाला हूं कि चेयरमैन साहब अपने ऑफिस में बैठ के और सारे लौंडे आगे सामने बिठा के क्या क्या उथल पुथल मचा रहे हैं। एसएससी सीजीएल 2025 का रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है। प्री भी हो चुका है, मेंस भी हो चुका है, ठीक है जी। अब यहां पे एक नोटिस आया है। पहली बात तो मैं बता दूं, एसएससी सीजीएल 2025 की जो फेमस पोस्ट और वैकेंसी हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। एक तो सुप्रिटेंडेंट, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नई पोस्ट आई है, 4200 ग्रेड पे की 6626 वैकेंसी है। बीच में खबर आई थी कि ये पोस्ट नहीं आएगी, पर है। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज जीएसटी की 1306, टैक्स असिस्टेंट की 1294, और बाकी इंपॉर्टेंट जैसे यहां पे सीएसएस की 982 पोस्ट है, सीबीआईसी की 771, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स है ना 412 है, प्रिवेंटिव ऑफिसर की 353 पोस्ट है, जेएसओ की 249 पोस्ट है। अब मेंस के बाद आपको एसएससी कह रही है कि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भर लो वेबसाइट पे जाके। फॉर्म भरना कंपलसरी है। हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे मेरे प्यारे भाई ये जो है पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म का नोटिस डलवा दिया है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2025 इंपोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म। ठीक है जी। अब ये क्या फॉर्म है? देखिए ये फाइनल वैकेंसी बता दी है एसएससी ने। स्टेट वाइज यहां पे ये स्टेट वाइज नहीं, जोन, ये जो है स्टेट वाइज जोन वाइज वैकेंसी जो एसएससी ने कलेक्ट किया डिपार्टमेंट से, सब बता दी है। यहां पे कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी है। जैसे कि अगर हम बात करें यहां पे इन्फॉर्मेंस डायरेक्टरेट ईडी की जनरल में एक वैकेंसी है, टोटल मिलाकर 18 वैकेंसी है। तो सारी वैकेंसी एसएससी की तरफ से आ चुकी हैं। दूसरी बात प्यारे बच्चों, ये नोटिस आया है पोस्ट प्रेफरेंस भरने का, भरना होता है कंपलसरी। क्या है कि भैया एसएससी ने मेंस करवा लिया था, रिजल्ट दे दिया था टीयर 1 का 18 दिसंबर को, हमने तो बेस्ट क्वेश्चन भी करा दिए, और उसके बाद जो है मेंस कराया था 18 जनवरी से 20 जनवरी। अब फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म भरना है सभी पोस्ट और डिपार्टमेंट के जो सबमिट करेंगे वो कैंडिडेट जो टीयर सेकंड में अपीयर हुए थे। फिर सभी कैंडिडेट का जो टीयर सेकंड में अपीयर हुए थे हैं, उनका जो रिजल्ट मार्क्स के बेसिस के आधार पर, ऑप्शन कम प्रेफरेंस के आधार पर फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ये आप एसएससी की वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। ये आपको ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म भरना कंपलसरी, अगर किसी बच्चे नहीं भरा तो उसको आगे के प्रोसेस के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। कब से कब तक? 9 मार्च से लेके 12 मार्च की आपको एक विंडो मिलेगी, इसी बीच में भरना है। ठीक है जी। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट आफ्टर फिलिंग देयर प्रेफरेंस दे मस्ट सबमिट द फॉर्म बाय क्लिकिंग द सबमिट बटन। और जो नहीं कर पाएंगे प्यारे भैया, मैंडेटरी है ऑप्शन का प्रेफरेंस फॉर्म इन फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए मेरे भाई, जो नहीं कर पाएंगे उनका जो है खेल ही खत्म हो जाएगा। यहां पे इन्होंने साफ साफ बताया है। ठीक है जी। अब ये सैंपल ऑप्शन फॉर्म भी दिया है। देखिए पोस्ट कोड के नाम से चलता है, जैसे कि यहां पे इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, ये इसकी पोस्ट कोड है B02। तो आपको जो है ऑनलाइन ये पोस्ट कोड भर के सबमिट करना है, जो भी आपकी प्रेफरेंस है, चॉइस है। ठीक है ना बच्चों। यहां पे इन्होंने पूरा का पूरा ये सैंपल फॉर्म दे दिया है। दिस इज सैंपल ऑप्शन फॉर्म फॉर कन्वेंस ऑफ कैंडिडेट। अब जिस पोस्ट कोड के हिसाब से, जैसे कि हम बात करें यहां पर कोई सी भी आप ले लीजिए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ, किसमें? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, B10 पोस्ट कोड है, भर दीजिए। ठीक है ना, अपने हिसाब से आप पोस्ट कोड के जी। उसके बाद ये तो हुई भैया पोस्ट प्रेफरेंस की फॉर्म। एसएससी ने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। का नए रूल लेके आया। हम एसएससी से डिमांड कर रहे थे सिंपल सादी खिचड़ी की तरह जो सेहत के लिए फायदेमंद हो, वेटिंग लिस्ट आए। लेकिन एसएससी बोला कि नहीं, वेटिंग लिस्ट तो नहीं दूंगा, तुमने जो मांगा वो नहीं दूंगा, पर कुछ और जरूर दूंगा। तो एक नया मैकेनिज्म लेके आए हैं, ये स्लाइडिंग मैकेनिज्म। आपको पता है कि एसएससी में अगर हम बात करें तो मुश्किल से 60-70% सीट ही भर पाते हैं। फाइनल सिलेक्टेड बच्चों में से ज्यादातर जो पुराने रिपीटेड सिलेक्ट होते हैं वो मेरे दोस्तों कुछ ज्वाइन नहीं करते, कुछ जो है बेटर पोस्ट के उसमें ज्वाइन नहीं करते
है ना। तो 60-70% सीट भरी जाती है, 30-40% सीट खाली रह जाती है। तो इन खाली सीटों को भी भरा जा सके, उसके लिए एसएससी ने एक नया जो है मैकेनिज्म खोज के निकाला है। पता नहीं, मुझे तो लगता है शायद पहली बार ही हो रहा होगा। ठीक है जी, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जुगाड़ टाइप कैसे कह सकते हैं, स्लाइडिंग मैकेनिज्म। इसका एक ये मेरे भाई की डायनामिक रीएलोकेशन बेस्ड ऑन मेरिट एंड प्रेफरेंस, अपॉर्चुनिटी फॉर अपग्रेड्स विद इन सेम फेज। उसी साल जो है बच्चों को ज्यादा बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिल पाए, क्रूशियल फॉर मैक्सिमाइजिंग पोस्ट प्लेसमेंट, वैकेंसी ज्यादा खराब ना हो, इसके लिए मैकेनिज्म लेके आए हैं। अब ये है क्या है भाई, फिक्स एंड फ्लोट वाला सिस्टम है। क्या है भैया इसकी प्रॉब्लम, हर साल जो है बहुत सारी वैकेंसी खाली रह जाती हैं। प्राइमरी कोर्सेज कैंडिडेट या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आते, या जो है वो सिलेक्शन के बाद ज्वाइन करने से मना कर देते हैं। अब इसकी वजह से ड्यू टू मल्टी फैक्टर नेचर ऑफ एग्जाम मेंटेनिंग ए ट्रेडिशनल वेटिंग लिस्ट इज इंपॉसिबल। एसएससी की भी कहीं ना कहीं ये बात भी सही है कि जो रेगुलर वेटिंग लिस्ट है वो उन्हीं एग्जाम में आ सकती है जिसमें वन एग्जाम वन सिंगल पोस्ट के लिए होता हो। जैसे कि एसबीआई क्लर्क का पेपर है, 8,000 वैकेंसी है, तो सबके सब 8,000 बच्चे क्लर्क ही बनेंगे, कोई ऊपर नीचे नहीं जाएगा। ठीक है ना भाई, एक ही पेपर हो रहा है, सबकी सैलरी भी सेम होगी। लेकिन ये एसएससी में क्या है कि 40 तरह के तो डिपार्टमेंट है, उनके अंदर 100 तरह की जॉब हो चुकी हैं, तो सबके लिए वेटिंग लिस्ट इस तरीके से बनाना पॉसिबल नहीं है। उस वजह से मेरे प्यारे भाई ये अनफिल्ड सीट आर पेनफुली कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एग्जामिनेशन साइकिल। कह रहे हैं कि हमें बड़ा दर्द होता है जो सीट भरी नहीं जाती, उनको अगले साल खिसकाते टाइम, तो इसलिए हम जो है ये मैकेनिज्म लेके आ रहे हैं एक। ठीक है जी, अब ये है क्या, सुनते रहिएगा। मेथड एस्टेब्लिश ए सिंगल राउंड ऑफ रीएलोकेशन फॉर यूटिलाइजिंग बेस्ड ऑन मेरिट कम प्रेफरेंस। एक और ये सिंगल राउंड लेके आएंगे, जैसे कि जो पोस्ट खाली रह गई हैं उनसे नीचे जो बच्चे हैं, यानी कि जिनको नहीं मिल पाई, वो उसको भर सके। कैसे, इसको इन्होंने नाम दिया है स्लाइडिंग मैकेनिज्म। ठीक है जी, अब क्या है, न्यू स्टेप इसमें ऐड किया गया। अभी तक क्या था, आपका एग्जाम होता था, फिर प्री हो गया, मेंस हो गया, उसके बाद जो है आपने प्रेफरेंस फॉर्म भर दी, आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, ज्वाइनिंग होगी, बात खत्म। ऐसे ही होता था ना। यहां पे क्या है, नॉर्मल एग्जाम प्रोसेस तो है ही। फर्स्ट राउंड टेंटेटिव एलोकेशन, यानी कि आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भी भरनी है। उसके बाद ये नया आ गया है न्यू आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। इसमें क्या है कि सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट को अपने एसएससी के रीजनल ऑफिस में जाना पड़ेगा, मैंडेटरी विजिट करना पड़ेगा रीजनल ऑफिस में फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, कंपलसरी है। अब एसएससी को पहले पता लग जाएगा कि जो बच्चे ऑफिस ही नहीं पहुंचे, यानी कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, पहले पता लग जाएगा। फिर इस जो यानी कि जाना कंपलसरी है, फिजिकली आलसी नहीं बन सकते आप। उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट जो है आएगा। अब कैंडिडेट जो है स्ट्रिक्ट 10 डे विंडो, 10 दिन की ही स्ट्रिक्ट विंडो मिलेगी। ध्यान से सुनेगा बच्चों, कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड इन द फर्स्ट राउंड एफआरटीए हैव ए लिमिटेड विंडो ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10 डेज। 10 दिन के भीतर आपको अपने रीजनल एसएससी हेडक्वार्टर ऑफिस में जाके अपना आधार वेरिफिकेशन करवाना ही करवाना है, मत फिजिकली विजिट करना है प्यारे भैया, है ना, फॉर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। जो बच्चा नहीं कर पाया उसको फर्दर प्रोसेस से रिमूव कर दिया जाएगा और कोई भी उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं लिया जाएगा। यह बात एसएससी ने अपने नोटिस में बता दी है पहले ही, प्रक्रिया पूरी होने से पहले। यानी कि अगर कोई कोर्ट केस भी करता है तो वो भी एसएससी स्वीकार करने से मना कर देगा, है ना। देखो एसएससी ऐसे चॉइस तो देगा कि भाई किसी बच्चे की कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या कोई बहुत ही उसमें, तो आपको समय मिल सकता है, लेकिन 10 दिन के भीतर आपको रीजनल ऑफिस में जाके अपना आधार वेरिफिकेशन करवाना ही करवाना है। ठीक है बच्चों, ड्यूरिंग दिस स्टेज एवरी प्रेजेंट कैंडिडेट मस्ट मेक एन इररिवोकेबल चॉइस रिगार्डिंग देयर टेंटेटिवली अलॉटेड पोस्ट। और जब आप आधार वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे वहीं आपको पकड़ लिया जाएगा एसएससी के रीजनल ऑफिस में लोकल बंदों द्वारा। आपको 2 चॉइस दी जाएंगी कि भैया जो आप पोस्ट प्रेफरेंस भरे हो, या तो आप उसको फिक्स कर लो या फ्लोट कर लो। अब ये फिक्स फ्लोट क्या बोला है, अगर किसी बच्चे ने फिक्स कर लिया इसका मतलब उसकी जो फाइनल रिजल्ट में जो नौकरी लगने वाली, डन, नो चेंज, वो कोई चेंज नहीं चाहता, कुछ भी मिले। फ्लोट का मतलब ये है कि कुछ वैकेंसी खाली रह जाती हैं, रह सकते ना,
तो जो है वो अपनी जो है बिल्कुल फिक्स नहीं कर रहा, उसके पास चॉइस है कि वो अपनी पोस्ट को अपग्रेड कर सकता है, क्योंकि ऊपर की वैकेंसी खाली रहेगी, वो थोड़ा सा बच्चा नीचे, अब ऊपर की वैकेंसी खाली रहेगी, वो फ्लोट करके उन वैकेंसीज में जा सकता है, उन प्रेफरेंस पोस्ट को ले सकता है जिन्हें वो पहले नहीं ले पा रहा था, कि ऊपर की भर गई थी, लेकिन एक्चुअली अब वो खाली हो चुकी है, क्योंकि कुछ बच्चों ने ज्वाइन नहीं करी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया। ये फिक्स में मतलब अगर आपने ऑप्शन ए लिया फिक्स, तो इसका मतलब आप जो भी आपको टेंटेटिव वैकेंसी अलॉट हुई है फर्स्ट राउंड में वही फाइनल है, आप कोई चेंज नहीं चाहते। कंडीशन कंसीडर फॉर अपग्रेडेशन यू आर लॉक्ड इन, यानी कि अब कुछ मेरे दोस्तों चेंज नहीं हो सकता। इफ यू आर अल्टीमेटली डिसाइड नॉट टू ज्वाइन दिस फिक्स पोस्ट, द वैकेंसी इज कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट रिक्रूटमेंट साइकिल। समझे ना, अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया तो ये फिक्स पोस्ट जो है अगली रिक्रूटमेंट साइकिल में जा सकती है। ठीक है, अब ऑप्शन बी फ्लोट। फ्लोट मेरे भाई यू इंडिकेट ए विलिंगनेस टू बी अपग्रेडेड टू ए हायर प्रेफरेंस पोस्ट। देखो हर आदमी की आप कोई प्रेफरेंस डालते हो ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मान लीजिए आपको फोर्थ मिल रही है, ठीक है जी, लेकिन आपकी अगर थोड़े से मार्क्स और बढ़ जाते हैं, थोड़ी सी रैंक और अच्छी होती, तो शायद आपको आपकी तीसरी पोस्ट प्रेफरेंस मिल जाती, लेकिन तीसरी ऊपर के बच्चे कुछ खाली हो चुके हैं, तो आपको मौका मिलेगा कि आपको अपग्रेड करके हायर प्रेफरेंस पोस्ट दे दी जाए। हालांकि एसएससी तो पूरी इसके लिए एक रूल बुक निकालेगा, वो रूल बुक निकाली नहीं है, ऊपर से मोटी मोटी बात इन्होंने बताई है। एसएससी आइडेंटिफाई वैकेंसी फ्रॉम फोर्थ एब्सेंटीज जो एब्सेंट रहे हैं, और वन सिंगल स्लाइडिंग राउंड ही कराएगा, एक ही बार मौका मिलेगा मेरिट कम प्रेफरेंस के बेसिस पे। इफ सीट्स ओपन अप अबव यू, अगर आपके ऊपर कोई सीट खुलती है तो आप स्लाइड अप हो जाओगे अपने प्रेफरेंस रोल में। अगर ऊपर की कोई वैकेंसी खाली रह जाते, कोई बच्चा ज्वाइन नहीं करता है, या जो है चौथे राउंड में एब्सेंट रहता है, ठीक है जी। अब फ्लोट रूल बुक जो है इसको ध्यान से सुनेगा, क्या है भैया, केवल एक ही सिंगल राउंड होगा, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। अगर आपने मेरे प्यार भी अगर आपने फ्लोट चूज किया और आपकी सीट अपग्रेड हो गई, तो आपको नई अलॉटेड पोस्ट ज्वाइन करनी पड़ेगी। अब आपके पास ये चॉइस नहीं कि नहीं मेरे को तो नई वाली में साउथ भेज दिया, मैं तो नहीं ज्वाइन करूंगा, मुझे तो अपनी पुरानी वाली दे दो। अगर आप फ्लोट होके जो है अपग्रेडेड सीट पे चले गए, तो आपको वही ज्वाइन करने, और आपने नहीं करी है ना, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया अपग्रेडेड पोस्ट को, तो जाने कि आपकी दोनों ही सीट, पुरानी वाली जो एलोकेट हुई थी और नई वाली, दोनों ही बर्बाद चली जाएंगी, आप वापस नहीं जा सकते। इसमें भी एक लोचा है, ठीक है जी, कि आपके पास वापस जाने का कोई मौका नहीं है, ठीक है जी। अब यहां पे एक सेकेंड जी, अब मैं जैसे समझाता हूं मेरे दोस्तों कि एक बच्चे को जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली, उसने सेकंड पे डाल रखा था पोस्ट प्रेफरेंस में सीएसएस, ठीक है, एएसओ इन सीएसएस, और पहले थी उसकी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। अब जो है उसको करंटली जो है जीएसटी इंस्पेक्टर अलॉट हो चुकी है। अगर इफ कैंडिडेट अबव यू स्किप स्टेज 4 सीएसएस और इनकम टैक्स सीट्स ओपन अप, अगर मान लीजिए आपके ऊपर किसी बच्चे ने सीएसएस वाला नहीं किया, वो आया ही नहीं भैया रीजनल ऑफिस में आधार वेरिफिकेशन करवाने, ठीक है, या इसमें कुछ खाली रह गई, तो आप जीएसटी इंस्पेक्टर से फ्लोट होके सीएसएस में यहां पे जा सकते हो, ठीक बच्चों। अब इसका देखिए जीएसटी इंस्पेक्टर मान लो जैसे आपको मिल गया, आप जयपुर के हो, जयपुर वाले में आपको अपने जयपुर जोन में मिल गया, सीएसएस तो दिल्ली में ही है केवल, तो फिर आप ये नहीं कह सकते ना मेरा दिल्ली में रहने का मन नहीं है, मुझे तो अपना जयपुर वाला जीएसटी इंस्पेक्टर दे दो, नहीं, ये आपके पास चॉइस नहीं रहेगी, समझ में है ना। तो आपको जो है एक बार शिफ्ट कर दिया, तो आपको फ्लोट कर दिया, तो तैरा दिया आपको ऊपर की तरफ, ठीक है जी। अब यहां पे ड्रामा जो शुरू होगा वो पोस्ट वर्सेस लोकेशन का होगा, एक बार एसएससी का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही समझ में आएगा, ठीक है जी। अब इसके फायदे नुकसान दोनों ही हैं। दूसरी बात कि जो भी सीरियस कैंडिडेट नहीं है, सीरियस पढ़ाई में तो सीरियस है लेकिन जॉब ज्वाइन करने के लिए सीरियस नहीं है, वो फिजिकल जो है रिक्वायरमेंट उसमें जो आने वाले थे वहीं से हट जाएंगे। दूसरी बात, फाइनल मेरिट बेस्ड अपग्रेड फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट को मौका मिल पाएगा बिना वेटिंग लिस्ट के ऑप्शन के ही। नुकसान ये है कि फिजिकल आपको ट्रेवल करना पड़ेगा 10 दिन के भीतर भीतर ऑफिस में, ठीक है जी,
और इसके बाद आपको आपकी फाइनल पोस्ट क्या होगी उसके ऊपर आपकी एंग्जाइटी भी बनी रहेगी, और जब तक आपको स्टेट एलोकेशन नहीं मिल जाता वो टाइम आपके लिए बड़ा दुविधा वाला रहेगा, क्योंकि स्टेट तो आपको पता ही नहीं चलेगा नहीं जी तब तक। ठीक है, तो ये सारा एसएससी ने नया नियम निकाला है। हालांकि एसएससी कह रही है कि भी ठहरो, डिटेल में इस प्रक्रिया को बताएंगे, डिटेल में अभी ऊपर ऊपर से बता दे रहे हैं। ठीक है, एक बात और एसएससी से जुड़ी एक बड़ी अपडेट ये है, बहुत से बच्चों को लग रहा है कि एडुकेटी जाने वाली है, नया वेंडर कोई आने वाला है, बहुत सारी इस तरह की यूट्यूब पे वीडियोस भी आ चुके हैं। नहीं, एसएससी मेरे दोस्तों एडुकेटी से ही अभी तो पेपर कराने के चांस लग रहे हैं, चेयरमैन साहब बदलने के मूड में नहीं है। हां, एसएससी एक नए वेंडर की तलाश में जरूर है। एक नया आरएफपी, एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल एसएससी ने जारी किया। इसका उद्देश्य एसएससी के टेक्नोलॉजी और ऑपरेशन सिस्टम को अपग्रेड करना है। देखिए, एसएससी की अपनी वेबसाइट भी है, एसएससी की अपनी ऐप भी है, और एसएससी की जो है अपनी कुछ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट भी होते हैं बैकएंड में। उन सबको अपग्रेड और सिक्योर करने के लिए एसएससी एक नई जो है एक नई कंपनी ढूंढ रहा है ना। इसके तहत एक टेक्नोलॉजी ऑपरेशन पार्टनर चुना जाएगा, एसएससी की डिजिटल सर्विस संभालेगा, ओनली डिजिटल सर्विसेज। कोई एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी या क्वेश्चन मेकिंग बॉडी नहीं ढूंढ रहा है एसएससी। ठीक है, यह एजेंसी क्या काम करेगी भाई, एसएससी के कैंडिडेट पोर्टल पे, मोबाइल ऐप पे, रिजल्ट प्रोसेसिंग सिस्टम पे, डेटा एनालिटिक्स में, चैटबॉट पे, है ना, ऑटो डायलर, कैंडिडेट हेल्पलाइन सिस्टम पे, इन कामों के लिए एसएससी ढूंढ रही है। और ये जो प्रोजेक्ट है 3 फेज में लागू किया जाएगा। पहला फेज तो 3 महीने नॉलेज ट्रांसफर, फिर आपका 9 महीने का करंट सिस्टम चलाना प्लस अपग्रेड, 36 महीने न्यू अपग्रेडेड सिस्टम ऑपरेशंस। ये एसएससी के अंदर की चीजें, हमें इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। ये एसएससी का बिड का प्रोसेस है। अभी इसमें जो होगा 70% टेक्निकल, 30% फाइनल स्कोर लिया जाएगा कंपनी का। ठीक है जी, ये आरएफपी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी या क्वेश्चन बैंक एजेंसी के लिए नहीं है, केवल स्ट्रिक्टली एसएससी वेबसाइट ऐप और टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के लिए है। ठीक है जी, अभी एसएससी की जो वेबसाइट मैनेजमेंट कर रही है वो क्यूबेस्टियन प्राइवेट लिमिटेड कर रही है। इसको हटा के शायद एसएससी को इनका काम पसंद नहीं आ रहा, ये एक दूसरा नया वेंडर खोज रहे हैं। ठीक है, और आप देखो इतनी सारी जो है यहां पे एसएससी के भीतर कंपनियां काम कर रही हैं। एक एग्जाम कराने के लिए इतनी प्राइवेट कंपनी लगा रखी है, खर्चा हो रहा है। क्वेश्चन मेकिंग कंपनी, ये क्वेश्चन मेकिंग कंपनी है, अलग अलग यूज कर रहे हैं। एआई टूल के लिए, क्वेश्चन सिलेक्शन के लिए क्यूबेस्टियन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड है। यही क्यूबेस्टियन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड ही वेबसाइट मैनेजमेंट भी कर रही है, जिसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं। एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी जिसने आपका खून पी रखा है, एडुकेटी ये टेक्नोलॉजी है, इसी का एग्जाम इंटरफेस है और इसी के एग्जाम सेंटर्स भी हैं। एग्जाम मॉनिटरिंग यूनिट अर्नेस्ट एंड यंग ये कंपनी है। तो यानी कि 3, 4, 5, 6 कुल मिला के 6 कंपनी और एक नई की तलाश और है। 7 कंपनी हो जाएंगी आपका पेपर करवाने के लिए। ये उसके बाद भी पेपर ढंग से नहीं हो पा रहा, कभी लीक हो जाता है, कभी सर्वर हैक कर लेते हैं, कभी जो है पेपर ठीक से नहीं बनता है भाई। तो गड़बड़ियां हैं इतने सारे लोग लगाने के बावजूद भी। और जब सब इससे पहले क्या था कि सारा काम एक ही कंपनी संभाल रही थी, टीसीएस, क्योंकि टीसीएस की जो नेटवर्थ है, समझे ना, वो इन सब का मिला के उसके आमने भी नहीं टिकते, ये फैक्ट है। ठीक है जी, तो ये एसएससी में उथल पुथल चल रही है। अब देखते हैं आगे क्या होगा भैया। एसएससी अपनी वेबसाइट ऐप टेक्नोलॉजी सिस्टम को मजबूत करने के लिए नया पार्टनर चुनने जा रहा है। सही चुनो, महंगा चुनो, बेहतर चुनो एसएससी वालों, और पेपर ढंग से करवाओ बच्चों का। ठीक है ना, ये फिक्स और फ्लोट वाली जो स्कीम आप लेके आए चेयरमैन साहब, जल्दी से इसकी डिटेल जो आप बताने वालों एग्जाम्पल के साथ, है ना, अपनी वेबसाइट पे बना के डालिए, हमें भी समझना है। धन्यवाद भाई।